वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकर्षिता वाइब्स। और आज मैं आपका स्वागत कर रही हूँ त्रिशूर में योगा करते हुए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा पंक्चुअल हूँ ना कि मैं योगा कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये आज मेरा फर्स्ट डे है योगा करने का और आप देख ही सकते हो कि कितने ज़्यादा इम्परफेक्शंस हैं। और मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि कैसे भी इसको सस्टेन कर सकूँ, बट आई एम सम हाउ जस्ट स्टैंडिंग, बट यू नो आई विल फॉल डाउन आफ्टर दिस। सो एनीवेज यू नो राइट, इतना इजी नहीं है इतने टाइम तक सिटिंग पोजीशन में रहना और फिर उसके बाद वापस से वर्कआउट करना। सो इट्स रियली वेरी टफ। और मेरे साथ तो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो आजकल काम है वो वर्क फ्रॉम होम वाला हो गया है एंड फुल डे आई हैव टू सिट फॉर 6 to 7 hours। एक्चुअली ना ऑफिस में बेटर था, क्योंकि ऑफिस में ना हम कम से कम मूवमेंट तो करते रहते हैं, बट हेयर आफ्टर सिटिंग एट वन चेयर आई एम हैविंग नो ऑप्शन टू मूव एट ऑल। तो इसकी वजह से मेरी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो तो अच्छा हुआ है, लेकिन जो बॉडी बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग योगा टुडे। बट वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ माई एंटायर डे इज having my chai. So chai is the only thing. Okay, by the way, chai in Malayalam we say as chaya. तो मुझे ना चाय के लिए एक अपना स्पेशल टाइम चाहिए होता है जिसमें ना मैं बैठ के अपनी चाय को एंजॉय करके रिलैक्स करके पीती हूँ। अब चाय पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ बाहर। अच्छा, आप में से जितने भी लोगों को चाय पीनी पसंद है ना, मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय द वे, केरला में मोस्ट ऑफ द लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। और अब आप देख चुके हैं कि मैं त्रिशूर के एक ऐसी जगह पर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल है। आप इस जगह को कमेंट करके बताइए। इससे पहले कि मैं ही बता दूं कि मैं कहाँ पर हूँ। सो आफ्टर रोमिंग अराउंड त्रिशूर स्वराज राउंड एरिया, आई हैव फाइनली प्रोसीडेड टू गो नेक्स्ट एंड नाउ आई हैव केम टू द वेरी फेमस चर्च ऑफ एंटायर केरला। आई थिंक this church is really famous in all over India and all over Asia also. तो इस चर्च को मेनली जाना जाता है त्रिशूर में पुत्तनपल्ली चर्च के नाम से, पर शायद इसका एक दूसरा नाम भी है। आप वो मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पे शायद चर्च मास हो रहा है। आप मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। सो फार व्हाट आई गॉट टू नो इज दैट दिस इज द टॉलेस्ट चर्च इन इंडिया एंड इन एशिया ऑल्सो, बट आई एम नॉट रियली कन्फर्म। सो यू प्लीज कन्फर्म एंड कमेंट। यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है, आई थिंक चर्च मास हो रहा है। मुझे पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आज सैटरडे है, बट आई एम नॉट रियली श्योर लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड। सो आई एम प्लानिंग टू गो इनसाइड, बट आई एम लिटिल वरीड बिकॉज इट्स only second time I'm planning to go inside a church without anyone. So let's see. This church was actually founded in 1814, so this is like very old church. Okay, about the timing you have to also confirm because this might be like not accurate data, but so far what I'm amazed about is the structure, the length and the beauty. आप देख सकते हो कि चर्च कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी आप देख सकते हो कि सनलाइट आ रही है और द चर्च इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल राइट नाउ एंड आई एम रियली enjoying the vibe over here because I think the church mass is going on right now. And I think this is the second time I'm coming in front of this church because one time while I was roaming around Swaraj Round, I eventually came up to this church and I was thinking somewhere I've seen this church. And then I got to remember that on Instagram, one Trishur church was getting famous and I was just thinking might be this is the same church. Then I got to know from my Trishur friends that this is the most oldest church in Kerala. आप में से जितने भी लोग इस चर्च में आए हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा टू शेयर योर मेमोरीज। और ज़्यादा रोम अराउंड करने के बाद ना आई फाइनली लैंडेड टू होटल भारत, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। लास्ट टाइम आप सबने कमेंट करके मुझे बोला था कि आप यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। And when I came over here, I got to know that because of the LPG shortage, we are not allowed to go inside because it's not operating today. Anyways, मैं गई ज़ूडियो पे और मैंने नेल पेंट ट्राई किए, बहुत अलग अलग टाइप के। जनरली मैं ही नहीं, इस दुनिया की हर लड़की ये काम करती है। तो अब मैं जा रही हूँ वापस घर के लिए बिकॉज टुडे आई रियली हैव टू अटेंड अ पार्टी ऑफ वन ऑफ माई friend from Trishur, so she is getting married. So after so long I am just going in Trishur wedding function. So you also come with me today. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि पता है मुझे ना तैयार होना बहुत ज़्यादा पसंद है। मीन्स बिफोर गोइंग टू एनी फंक्शन लाइक गेटिंग ड्रेस्ड अप इज द बेस्ट फीलिंग आई ऑलवेज like to enjoy the most, and I think most of the girls will relate to the same feeling, that feeling that we are looking very beautiful and all. This feeling I think everyone likes, not even like I shouldn't generalize in boys or women or nothing.
everyone enjoys that feeling. But you know, with me the basic problem is I do not know how to do makeup and all. So I really do not know how am I looking right now. So you just comment and do let me know. जैसे अब मेरे हेयर की ग्रोथ बढ़ती जा रही है ना, मेरी टेंशन भी बढ़ती जा रही है, because whenever I go somewhere I'm really confused which kind of hairstyle I should make, and that's why today I ordered Agaro's Volumizer hair dryer. So with 3 heat panels, low for thin hair and high for thick hair. It's actually 1200 watt hair dryer creates the optimum level of airflow for gentle hair drying. Using this, no, our hair should be 80% towel dry to use the hair volumizer. Do not use it on dripping wet hair because that might also spoil the machine. अच्छा, मेरी एक पर्सनल टिप है कि ना कभी भी आप इस टाइप की ब्लो ड्रायर्स को यूज कीजिए ना तो अपने आईज को दूर रखिए, मतलब आईज से आपका ये जो प्रोडक्ट है वो दूर होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम सीइंग ऑन द अपोजिट साइड और एल्स आई एम क्लोजिंग माय आईज फॉर द बेटर सेफ्टी. मेरे साथ मेन प्रॉब्लम है कि जो मेरे क्राउन हेयर्स है ना वो हमेशा एक जैसे रहते हैं. तो मैंने जब इसको ट्राई किया ना तो आप देख ही सकते हो कि कितना प्यारा रिजल्ट आया है. ये बात तो सुनी होगी कि एक गुड हेयर डे नाम की भी चीज होती है, तो इसे ट्राई करने के बाद दैट इज द सेम फीलिंग आई एम हैविंग. यू कैन सी नाउ आई एम हैविंग अ फ्रिज फ्री लुक एंड यू कैन सी द शाइन इन माय हेयर आल्सो. सो आई वुड टोटली रिकमेंड यू. You know, the best part is even though you do not know how to do hair styling, this Agaro Volumizer will help you to give the volume in your hair and also it will give a frizz-free look, and that's what I'm really loving about this because I also do not know how to style my hair, but I'm loving this look totally. The best part which I really enjoy is because my hair is straight and this is giving very good volume to my hair, and this is really compatible with wavy, straight and curly coily hairs also. So you know, in India we have so many hair types and that's what I am also having one of the type. So after using this I'm really happy. अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं और बाई कर सकते हैं. और अब मैं चलती हूँ फाइनली वेडिंग फंक्शन के लिए. आप देख सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी हूँ. एज आई टोल्ड यू नो, राइट आफ्टर गर्ल्स गेट रेडी they enjoy the moment, each and every moment to the best level. तो मैं बस enjoy कर रही हूँ खुद का ही look. So finally we have reached to the event destination. So this is the place where the pre-wedding function is happening. So this is my friend's house and she is the bride whose function it is. So after so long I am attending a Malayali's pre-wedding function. For some reason I am not able to go to her wedding. शादी में नहीं जा सकती हूँ मैं, इसी वजह से प्री वेडिंग फंक्शन में आई हूँ. और आप देख सकते हो कि एंट्री कितनी ज़्यादा अच्छी हुई है और मैं बार बार मैं खुद को ही देख रही हूँ. अच्छा प्लीज़ आप ये मत बोलिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ. फॉर श्योर हर गर्ल सेल्फ ऑब्सेस्ड होती ही है, बट एनीवेज मैं अपनी फ्रेंड के फंक्शन को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रही हूँ साथ के साथ. Actually over here she is asking me to have food, but I am actually getting very late. You know, in Thrissur the house was so much inside and I do not know how to go, and even the Uber was getting cancelled again and again, so that's why I was really worried. So do not think why I am not having food. The only reason is I was getting really late and my parents were waiting at home, so that's why it's time to go. और अब मैं घर पे आ चुकी हूँ और शायद ये काम मैं ही करती हूँ या इस दुनिया की हर लड़की करती है कि घर पे आके ना अपना लुक ज़रूर चेक करते हैं हम लोग. आप में से जितने भी गर्ल्स हैं या जितने भी हस्बैंड्स हैं जो इन बातों से रिलेट कर सकते हैं ना, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा. और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ डू कमेंट एंड डू लेट मी नो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.